हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQ से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को तर्क R कहा गया है। तो अभिकथन कह रहा है कि शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे के परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे के परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए। तर्क में कह रहा है कि अशाब्दिक संकेत निश्चित रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करते हैं। अशाब्दिक संकेत निश्चित रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करते हैं। तो हम देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि A और R दोनों सही हैं तथा RA की सही व्याख्या है। आगे कह रहा है कि A और R दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। हम प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि निश्चित शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे के परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए। जो अभिकथन दिया गया है, तो एक शिक्षक छात्रों को हर तरीके और विधि से पाठ या प्रकरण को समझाने का कार्य करता है और इसका कारण यह है कि अशाब्दिक संकेत द्वारा शिक्षक शिक्षण अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो अशाब्दिक संकेत है, अशाब्दिक संकेत के द्वारा पाठ या प्रकरण को समझाया नहीं जा सकता। तो दोनों ही सही हैं परंतु ये व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? विषय का विस्तृत और लंबा वर्णन, थीम का वर्णन करना, प्रभावी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग, प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता, पुनरावृत्ति आख्यान, एंड कोट्स और संदेश की असंरचित प्रदायगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम आते हैं ऑप्शन नंबर A पर। विषय का विस्तृत और लंबा वर्णन, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, A कट जाएगा। आगे हम B पर आते हैं, थीम का वर्णन करना। क्या थीम है? थीम के बारे में डिस्क्राइबिंग करना, तो ये B ऑप्शन हो जाएगा। C हम देखते हैं, प्रभावी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना। और आगे हम देखते हैं, D कह रहा है कि प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता करना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर B C और D हो जाएगा। B C और D हो जाएगा। कक्षा संचार अभी भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली की क्रियाविधि पर प्रभावी है, जहां शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष आकर निर्देश दिए जाते हैं। अतः किसी संचार कक्षा में संचार किया जाता है। संचार की सफलता के लिए थीम का वर्णन करना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद प्रभावी शब्दों के वाक्यांशों का प्रयोग करना और प्रस्तुत व्याख्या में स्पष्टता होनी चाहिए। तो B C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप से संसूचित मानता है तो उस शिक्षक व्यवहार को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? एकाग्रता, उदार दृष्टि वाला, बहुल अज्ञानता, परंपरागत संकेतन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बहुल अज्ञानता। यदि शिक्षक अपने छात्र को गलत रूप में संसूचित मानता है तो उस शिक्षक व्यवहार को बहुल अज्ञानता के रूप में वर्णित किया जाएगा, क्योंकि बहुल अज्ञानता एक ऐसी स्थिति है जब तुलनात्मक रूप से लोग मानते हैं कि उनके समूह में अन्य लोग अधिक या कम दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रीयता होती है तो शिक्षक संकेत क्या होगा? सक्रिय विसंकेतक डिकोडर, निष्क्रिय प्रेक्षक, नकारात्मक आग्राहक रिसीवर और अशांत कोडर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, सक्रिय विसंकेतक। जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रीयता होती है तो शिक्षक संकेतक सक्रिय और विसंकेतक होता है। आगे देखते हैं।
संप्रेषण आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ होता है? भ्रामक विचार के साथ, अर्थ विषयक ध्वनि के साथ, आशंका के साथ, मन मस्तिष्क में चित्र के साथ। जब किसी भी चीज का संप्रेषण का जो कम्युनिकेशन किया जाता है तो संप्रेषण संदेश और सूचना के आदान प्रदान से कहीं व्यापक है, जहां केवल शब्दों को माध्यम के रूप में प्राथमिकता नहीं दी जाती बल्कि चेतना को भी महत्व दिया जाता है। अतः दिए गए प्रश्न, जो ये प्रश्न दिया गया है, इसके अनुसार संप्रेषण आमतौर पर मन मस्तिष्क में चित्र के साथ प्रारंभ होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति का दौड़ने से वही संबंध है जो संवेग का फीलिंग से, महसूस होने से। गति का दौड़ने से वही संबंध है जो संवेग का फीलिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं फीलिंग के बारे में कि जो गति है, गति शब्द का प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु गतिमान होती है, यानी दौड़ रही है, चल रही है। अतः जब कोई दौड़ रहा होता है तो वह गतिमान होता है। और संवेग एक तरीका है मानव व्यवस्था को व्यक्त करने और महसूस करने का। वह तथ्य जो संवेग के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो वो महसूस करने वाला होता है, यानी कि फीलिंग होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रीजनिंग से लिया गया है। इसमें हम देख रहे हैं बी, सी, डी, यानी यहाँ आएगा ई। उसके बाद सी के बाद डी, डी के बाद ई, यानी यहाँ आएगा एफ। और उसके बाद हम देखते हैं ई, एफ छोड़कर जी, एच छोड़कर आई, तो जे छोड़कर यहाँ हो जाएगा के। एफ, ई, एफ, के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजीसी नेट 35, देन CSIR नेट क्या होगा? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये 35 कैसे आया, हम देखते हैं। UGC, UGCNET 21 + 7 + 3 + 14 + 5 और इसका हो जाएगा 20, टी का हो जाएगा 20। हम टोटल जोड़ लेते हैं इसको तो आ जाता है 20, 25, 28, ये टोटल आ रहा है ये 70 और इसका अपान 2 कर देते हैं तो आ जाएगा 35। इसका अपान 2 करने पे आ जाएगा 35, यानी कि इस हिसाब से पदों का योग करके उसका आधा करने से यहाँ पे 35 आ रहा है। तो ऐसे ही हम CSIRNET देख लेते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, +18 14 E5 + T20 यानी 20। इसको टोटल जोड़ने पे आ जाता है 88 आ जाता है। तो इसके बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 44। इसके बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 44। तो इसका आंसर हो जाएगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 400 रुपये और 3 वर्षों में 500 रुपये हो जाती है तो वह राशि क्या है? हम देखते हैं, इसका सूत्र लगाते हैं। तो हो जाएगा मिश्र धन बराबर मूलधन 1। आगे हम देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 256 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुणा उसके वर्ग से 96 कम है, पूर्णांक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रह बड़े होते हैं, अतः जिन परमाणुओं से ग्रहों का निर्माण होता है वे बड़े होते हैं। इस अनुमान में किस प्रकार का दोष है? विभक्ति दोष, द्व्यर्थक दोष, अनेकार्थक दोष, एड पॉपुलम दोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फैलेसी ऑफ डिवीजन, विभक्ति दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते, किस श्रेणी के तर्क वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टिकुलर निगेटिव, विशेष निषेध यानी नकारात्मक। आगे देखते हैं। कुछ पुरुष विवाहित नहीं होते हैं, इस वाक्य के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो उद्देश्य वितरित है, विधेय वितरित है, उद्देश्य और विधेय दोनों वितरित है, या फिर उद्देश्य और विधेय दोनों वितरित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र संप्रदाय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है? मनस, चक्षु, श्रोत, सविकल्पक। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि मनस भी है, चक्षु भी है और श्रोत ये भी ज्ञानेंद्रिय है, सविकल्प ज्ञानेंद्रिय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है? इस प्रकार के प्रश्न में किस प्रकार का दोष है? तो हम देखते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, छल प्रश्न का दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 द्विअंकीय कूट से 0 और 1 के बीच कितने विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 32। जिस प्रक्रिया में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करता है, उसे निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है? स्वांग कौन करता है? स्पूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड के किस की को उपांतरिक की संज्ञा दी जाती है? कंट्रोल को, शिफ्ट को, एंड को, अल्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल को, शिफ्ट को और अल्ट को, यानी ए, बी और डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस का एक पहलू सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या क्या सरकार के नागरिक G2C की ओर पहल है? ई हेल्प, ई हेल्थ, ई टेंडरिंग, ई फीडबैक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई हेल्प। ई हेल्प एवं ई हेल्थ सरकार से नागरिक की ओर की पहल है। ये सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी, ई हेल्प और ई हेल्थ। निम्नलिखित में से किन किन पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है? area.gov.in, swayam.gov.in, mic.ac.in, nptel.ac.in। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी और डी, ऑप्शन नंबर डी, बी और डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है? महासागर, समुद्र और
समुद्रीय संसाधन। महासागर, समुद्र और समुद्रीय संसाधन। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर महासागर, समुद्र और समुद्रीय संसाधन। संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन, महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है। यह लक्ष्य 14 है, संख्या इसकी जो है जल की, पानी के नीचे जीवन, जल के नीचे जीवन, इसकी जो नंबर है, इसकी संख्या 14 है। वर्ष 2015 में 17 संपोषणीय विकास लक्ष्यों को अपनाया गया, जिससे वर्ष 2030 तक गरीबी समाप्त की जा सके, पृथ्वी की रक्षा और सभी लोग सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची से क्योटो संधि प्रोटोकॉल में सम्मिलित ग्रीन हाउस गैसों की पहचान कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में जो ग्रीन हाउस गैसों की पहचान की गई उनमें ये सभी हैं। कार्बन भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सभी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसे ही अन्य क्लासेस के लिए हमें सजेस्ट करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।